सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अली खान और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस किए जाने की खबर। असल मामला क्या है, 24 न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इमरान खान से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। इमरान खान के साथ अब भी पुलिस, FC के एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। वजारत दाखिला की जानिब से इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से लिखे गए खत का जवाब नहीं दिया गया है। आपको बताएं कि 24 न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इमरान खान से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। इमरान खान के साथ अब भी पुलिस, FC के एहलकार मामूर हैं। वजारत दाखिला की जानिब से इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से लिखे गए खत का जवाब नहीं दिया गया। मजीद तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे ओवैस कियानी से। ओवैस, कहिएगा कि क्या तफसीलात सामने आई हैं इस खबर के हवाले से? देखिए, कल से ये बात कही जा रही है PTI की तरफ से भी कि इमरान खान से जो है वो सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अभी जो हमारी कंफर्मेशन हुई है, तमाम जो मुतलका जो इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए हैं, उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो इंतजामात और इक़दामात किए गए थे वो जूं के तू हैं, और उनके साथ FC की पूरी एक प्लाटून मौजूद है जो कि राउंड द क्लॉक उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स जो है उनके साथ हैं। इसी तरह जो सूबाई जो पुलिस है उनको भी हदायत दी गई है कि वो भी उनको सिक्योरिटी जो है वो फराहम करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये डिसाइड हुआ था और जो डॉक्यूमेंट्स 24 न्यूज़ के पास हैं वो हैं मौजूद, और उसमें बकाया तौर पर ये दिया गया है कि अगर इमरान खान मूव करेंगे बनीगाला से कहीं पर, तो पुलिस और रेंजर्स के जो स्क्वाड्स हैं वो उनके साथ होंगे, और उसके साथ जो ये जो सिक्योरिटी की जो सरकारी जिस पर बात कर रहा हूँ, रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस, FC, इसके साथ जो है 2 निजी जो कंपनी हैं, सिक्योरिटी कंपनियां, ये भी ऑन लूप हैं, और इनके लिए बाकायदा तौर पर जो है कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया है इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए। और जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी वज़ारत दाखिला को हदायत की है कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो है किसी तौर पर भी जो है वो कोताही ना की जाए। तो जो हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि 19 मई को जो लेटर लिखा गया था जिसमें बाकायदा तौर पर जो बनीगाला को जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं शहबाज गिल, उनको ये एड्रेस किया गया था, और उनमें कहा गया था उस लेटर में तमाम तर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से जो है उन्होंने लिखा था कि आप अपनी तजवीज़ भी पेश करें, और साथ ही साथ उस लेटर में ये भी मेंशन है कि सियालकोट, फैसलाबाद और स्वाबी में जो इमरान खान ने जो ये साजिश की बात की थी कि उनको मारने के हवाले से साजिश की उन्होंने जो बात की थी, उस पर आला सतह जो कमीशन बनाने के हवाले से भी एक इजलास हुआ है, उस पर भी राय तलब की गई थी। लेकिन ना तो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ जिनको लेटर लिखा गया था उनकी तरफ से, और ना ही शहबाज गिल की तरफ से कोई जवाब दिया गया है। ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से आइंदा लॉन्ग मार्च में फोर्स के इस्तेमाल का बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई। वज़ीर आला महमूद खान ने वकला कन्वेंशन में फोर्स इस्तेमाल करने का दावा किया था। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि फोर्स वज़ीर आला का ज़ाती नहीं, फोर्स अमन अमान कायम करने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। रिट में इस्तदा की गई कि वज़ीर आला को गैर जिम्मेदाराना बयानात और फोर्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल से रोका जाए। वज़ीर आला महमूद खान को सियासी जलसों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से भी रोका जाए। महमूद खान को वज़ीर आला के मनसब के लिए नाअहल करार दिया जाए। मोहिम आफरीदी एडवोकेट ने वज़ीर आला के खिलाफ रिट दायर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का अमल पीर से शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, श्री मजारी और फवाद चौधरी के इस्तीफे मंजूर होने का इम्कान है। रोजाना 30 अरकान असम्बली को स्पीकर के सामने पेश होने का कहा जाएगा। अगर कोई रुकन तस्दीक के लिए न आया तो इसका फैसला स्पीकर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाने से इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का अमल पीर से शुरू होगा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब तरमीमी बिल 2022 नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिए। सदर ने दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत वापस वजीर आजम को भिजवाए।
सदर का कहना है कि दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असेंबली, 27 मई को सेनेट में मंजूर हुए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि अमेरिका, भारत और इसराइल ने मिलकर साजिश की। तीनों ने मिलकर शहबाज हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया। शहबाज शरीफ को इसलिए लेकर आए कि वो इनका हुक्म माने। चाहता हूँ नौजवान कौम के लिए खड़े हों और गुलामी कबूल ना करें। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत के 60 रुपए बढ़ा दिए। जिसमें जरा सी भी इंसानियत होगी वो इतनी महंगाई नहीं करेगा। ये जो अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के साथ इसराइली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलकर साजिश की। इन्होंने मिलकर बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे पर मुसल्लत किया। उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। नौजवानों, मैं चाहता हूं आप सब ये हो, कभी आपने किसी के सामने नहीं झुकना, क्योंकि ये शिर्क है कि सारा पाकिस्तान एक आवाज लगा रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, इस्लामाबाद से निकाला गया पेशावर में पनाह लेकर बैठा है। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल गिरवी रखा गया। हम ये जंजीरें तोड़ेंगे। पिछली हुकूमत ने अद्वियात, चीनी समेत हर शोबे में पैसा बनाया। उनको सिर्फ इक़्तिदार की हवस है। ये दूध पीने वाले मजनू हैं। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए और सारी कागजी कार्रवाई है। वो बेताब हैं कि वो वापस असेंबली में आए। और यही हाल सारे पंजाब का रहा। पंजाब से कोई नहीं पहुंचा। वहां पे जितने लोग पहुंचे वो केपी के पहुंचे। ये दूध पीने वाले मजनू हैं। बंदूक पकड़ो या फोन पकड़ो, दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पुलिस एहलकार को झाड़ पिला दी और स्टेज से नीचे उतार दिया। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा। मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। यार या बंदूक फड़ लै ते या तू टेलीफोन फड़ लै ते या थले लै जा। मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। मईशत संभालने के लिए इसहाक डार की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसहाक डार को फौरी वापस लाने के लिए इक़दामात का मशवरा दे दिया। उनका कहना है कि मईशत चलाना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। इसहाक डार से बेहतर चॉइस पाकिस्तानी अवाम के पास मौजूद नहीं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इसहाक डार वापस आए, मुआशरत को ट्रैक पर लाएं। महंगाई में पिसे अवाम को इसहाक डार की याद सताने लगी। सोशल मीडिया पर इसहाक डार की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ गया। सार्फिन का कहना है कि मौजूदा हालात में इसहाक डार ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं। मुआशरत चलाना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। सारिफ असद अहमद ने लिखा कि नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस आए और इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया जाए। मोहम्मद उमैर ने लिखा कि इसहाक डार को लाने के लिए फौरी इकदामात नागुज़ीर हैं। नवाब खान ने कहा है कि बिगड़ी हुई मईशत के लिए इसहाक डार को वापस आना होगा। ये मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। सरदार जुल्फिकार ने ट्वीट किया कि वजीर खजाना को तब्दील करे, इसहाक डार को वापस लाएं ताकि लोगों के रिलीफ का बंदोबस्त हो सके। सारिफ तारिक सुहेल ने भी यही मशवरा दिया और कहा कि इसहाक डार को वापस लाया जाए, नहीं तो आपका वोट बैंक समुंदर बुर्द हो जाएगा। ज़ारी जी ने भी मुतालबा किया कि वजारत खजाना के लिए इसहाक डार से बेहतर चॉइस पाकिस्तानी अवाम के पास मौजूद नहीं। सारफीन ने इसहाक डार को मुआशी जादूगर करार दिया। कहा जब तक इसहाक डार वजीर खजाना रहे, मुल्क की मईशत को पर लगे रहे। मिफ्ता इस्माइल ओहदे पर विराजमान रहे तो पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर से भी ऊपर चला जाएगा। अगर नून लीग अगला इलेक्शन जीतना चाहती है तो इसहाक डार साहब को वापस लाए और वजीर खजाना बनाए। इसहाक डार ही IMF से अपनी शराइत मनवा सकते हैं। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग कहते हैं, आइंदा माली साल का बजट अवाम और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सख्त होगा। हुकूमत की तरफ से IMF की सख्त शराइत पर अमल करने के बाद महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। इन सख्त फैसलों से सनतें कैसे चलेंगी और बरामदात कैसे बढ़ेंगी? आने वाला बजट यकीनन एक आम आदमी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहायत सख्त होगा।
क्योंकि IMF के साथ माहिदा जो हम करने जा रहे हैं उसमें जो शराइत पे रजामंदी हुकूमत ने जाहिर की है उसके मुताबिक ऑलरेडी आपने देखा 30-30 रुपये 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, 8 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है और 45% तकरीबन गैस की कीमतों में 1 जुलाई से इजाफा किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें यकीनन महंगाई में इजाफे का सबब बनेंगी और पैदावारी लागत में इजाफे का सबब बनेंगी। अब हमने ये देखना है कि हम इन हालात में अपने एक्सपोर्ट को भी किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट अभी सिर्फ $30 बिलियन है, जबकि हमारी इम्पोर्ट जो है वो $75 बिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन $45 अरब का तजारती खसारा है, जिसकी वजह से हमारे ज़खायर जो हैं वो तेज़ी से कम हो रहे हैं और पाकिस्तान की लोएस्ट सतह पे $9 अरब तक पहुंच गए हैं, जो बमुश्किल 2 महीने की इम्पोर्ट के लिए जरूरी। तो मेरी तजवीज़ में हुकूमत को तजवीज़ है कि ब्यूरोक्रेसी को और आला अफसरान को, पार्लियामेंटेरियन को जो फ्यूल का कोटा वगैरह दिया जाता है उसको ख़त्म करें या आधा करें। इसी तरह वो तमाम बरात जो दी जा रही हैं वो आपको एक पैसे की इस वक्त ज़रूरत है, उसको फ़िलहाल सस्पेंड किया जा सकता है। हम सबको उसका मिलकर बोझ उठाना है, ये कौम की बका का सवाल है। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में दिन के दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। इस दौरान बादस दोपहर या शाम के दौरान गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। गर्मी की लहर के इस दौरानिये के बाद बारिश का सिलसिला मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। हुकूमत सिंध ने कराची के शहरियों को मॉडर्न हाइब्रिड डीजल बसों का तोहफा दे दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 120 मॉडर्न हाइब्रिड डीजल बसों से आगाज किया जा रहा है, जबकि 1 साल में मजीद 1000 बसें सड़कों पर लाई जाएंगी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान सूबाई वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट शर्जील मेमन के साथ टेस्ट ड्राइव के दौरान पीपल्स बस में ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो पीपल्स बस सर्विस है उसका जो आगाज़ है वो इसी महीने से किया जा रहा है। इस वक्त सूबाई वज़रा जो है वो इस पीपल्स बस सर्विस में मौजूद हैं। इस वक्त हम बात करते हैं इस बस के हवाले से सूबाई वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील मेमन साहब से। देखिए जी, ये बस सर्विस दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्क में जो बस सर्विस चलती है उस लेवल की बस है। एयर कंडीशन बस है, कराची के शहरों के लिए तोहफा है पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का, और जो तादाद है वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। अभी सैकड़ों में बसें हैं, ये हज़ारों में तादाद बसों की होगी। इसमें हम आपको एश्योरेंस देते हैं, कमिटमेंट देते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, इस वक्त इसको NRTC कंपनी चला रही है इसको, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर है। 12 साल तक अब इसको सफाई सुथराई रखनी है, इसको सही तरह से इस्तेमाल करना वो शहरियों की जिम्मेदारी है। यकीनन कराची के जो शहरी हैं, जो ऑफिस में जो काम करने वाले हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले जो तलबा हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो इस पीपल्स बस सर्विस में एक बाइज़्ज़त तरीके से साफ़ सुथरे अंदाज में अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकेंगे। कराची के शहरी भी इस बस के जो अपनी जो सफाई सुथराई के हवाले से खास तौर पर ख्याल रखें, ताकि उनको बाइज़्ज़त तरीके से जो एक सफरी जो सहूलियात है उनको हमेशा के लिए मैसर। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, जिसमें 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए भी शामिल होगा। इस साल PSDP को तरतीब देना बहुत ही जान जूकों का या ख़तरनाक चैलेंजेस का काम था, चूँकि जैसा कि आपको मालूम है कि 75 साल में पहली दफ़ा चौथे क्वार्टर की कोई रिलीज़ नहीं हुई है, चूँकि ख़जाना खाली था, और इसकी वजह से हमारा पूरा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो बुरी तरह मुतासर हुआ है। और अगले साल के लिए वजारत ख़जाना ने हमें 700 अरब रुपए की निशानदही की है कि PSDP का साइज़ 700 अरब होगा, जबकि
2017-18 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 1000 अरब का तरक्याती बजट था। 4 सालों में तवक्को थी कि ये तरक्याती बजट का तखमीना 1800 या 2000 अरब तक पहुंच जाएगा, लेकिन बढ़ने की बजाय पिछले साल के 900 अरब के बजट को भी कटौती के बाद 500 अरब कर दिया गया। तो 2021-22 में हमें 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट विरसे में मिला, जो उसका 50% है जो आज से 4 साल पहले हम छोड़कर गए थे। जबकि पाकिस्तान की आवाम की तरक्याती ज़रूरियात में कई गुना इजाफ़ा हुआ है, लेकिन हमारा बजट निसफ़ हो गया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अलमिया भी है, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने कोशिश की है कि अगले साल की जो तरक्याती बजट की हिकमत अमली है उसे प्रूडेंट रखा जाए, उसे बहुत ही मुल्क के मफाद में रखा जाए और तकरीबन 90% हमारी एलोकेशन जारी मंसूबों पर होगी, जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं, ताकि उन्हें मुकम्मल करके हम PSDP को साफ़ करें। मैं साफ़ करने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में 44% के करीब सूबाई नौइयत के मंसूबे वफाकी तरक्याती बजट में शामिल किए गए। इसके नतीजे में वो शोबे के जहाँ वफाकी हुकूमत को सरमायाकारी करनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ 55% बजट का हिस्सा अवेलेबल था या दस्तयाब था। और ये जो सियासी बुनियादों पर सूबाई नौइयत की स्कीमें शामिल की गईं, इन्होंने वफाकी हुकूमत की अपने शोबों के अंदर सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर किया। इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुतासिर हुई, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं वो इल्तवा और कॉस्ट ओवररन का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह पोर्ट एंड शिपिंग बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसकी एक मिसाल गवादर बंदरगाह है कि जहां 4 साल से ड्रेजिंग के लिए पैसे मांगे जाते रहे, लेकिन जो रकम दरकार थी वो नहीं दी गई, जिसके नतीजे में गवादर पोर्ट में सिल्टिंग के नतीजे में गहराई सिर्फ 11 मीटर रह गई है और अब वहाँ पे कोई शिप लंगर अंदाज नहीं हो सकता। दरमियाने दर्जे के लॉन्च नुमा जहाज़ ही वहाँ पर आते हैं। इसी तरह कई दीगर शोबों के अंदर जो बहुत कलीदी इन्वेस्टमेंट्स थीं वो नहीं की जा सकें। गवादर के अंदर आवाम को जो बिजली और पानी के स्कीमों के ज़रिए उनके मसाइल को हल किया जाना था, उसके लिए फ़ंड्स दस्तयाब नहीं थे, चूँकि 44% तरक्याती बजट जो है वो सियासी तौर पे तकसीम किया जा रहा था गलियां नालियां बनाने के लिए। तो ये वो मुश्किलात हैं जिनको हमने कोशिश की है कि इस बजट में जो इस तरह के मंसूबे अब शुरू हो चुके हैं, अगर हम उन्हें ख़त्म कर दें, तर्क कर दें, तो अरबों रुपया जो इनके अंदर डाला जा चुका है वो सब ज़ाया जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि इनको जल्द अज जल्द ख़त्म करके स्पेस पैदा की जाए ताकि वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से वो काम कर सके जो उसकी तरजीह है। इसके साथ साथ हमने अगले साल के लिए जो तरजीहात, इसी तरह दीगर जो आबी वसाइल हैं उनके लिए भी हम एलोकेशंस को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी हमारी तरजीह है आला तालीम, और नौजवानों के लिए हम हायर एजुकेशन कमीशन की एलोकेशंस को न सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि इन मुश्किल हालात के अंदर उसमें आप देखेंगे कि इजाफ़ा भी किया जाएगा। तीसरी हमारी तरजीह फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वफाकी हुकूमत के डोमेन में आता है, जिसमें रोड्स हैं, रेल्स हैं, पोर्ट एंड शिपिंग है। इन शोबों के लिए हमने खातिर खा जो डिमांड्स आई थी उनको कोशिश की है कि वसाइल की कामयाबी के बावजूद जो अहम तरीन क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए ताकि हम अपने फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से भी बचाएं और इसको अपग्रेड भी कर सकें। चौथी जो चीज़ है वो हमारे सामने टेक्नोलॉजी का एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है,
और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन शोबों को भी हमने प्रोटेक्ट किया है। और हम ख़ास तौर पे इस दफ़ा एक इनोवेशन फ़ंड के हवाले से मंसूबा शुरू कर रहे हैं जिसमें ख़तीर रकम रखी जाएगी। इसी तरह गवर्नमेंट के लिए एक फ़ंड कायम किया जाएगा जिससे हुकूमत की डिजिटाइजेशन का अमल आगे बढ़ सकेगा। इसी तरह जो जदीद चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे साइबर सिक्योरिटी का और ख़ास तौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जदीद हमारे फील्ड्स इमर्ज कर रही हैं, उनमें नौजवानों की तरबियत और उनके स्किल्स और सर्टिफिकेट्स देने के लिए प्रोग्राम जिनसे कि वो। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।